मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी, आपने बताना है कि उनकी ब्यूटी कितने % नेचुरल है। माहिरा खान 100%। 100%। महविश हयात 60%। 60%। आयजा खान 100%। अलीज़े शाह 20%। इकरा अजीज 100%। 100%। हानिया आमिर 70%। दुरेफिशा सलीम मेरे ख्याल में 100%। 100%। मथीरा 10%। रीमा खान वो बहुत प्यारी हुआ करती थी अपनी एज में जी। अभी उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में कुछ 60% रह गई हैं। ओके 60%। सबा फैसल 10%। अरे वाह यार, इतना ऑनेस्ट। लेकिन भाई बाकी में लोग इनसाइड आउट आप खूबसूरत हैं, तो ये 10% तो ये अनफेयर है। आप 100% कहें, जबरदस्त, तालियां। अब कुछ मैं मेल एक्टर्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि आउट ऑफ 10 इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। दानिश तैमूर देखें जी, लड़कियों के तो बस दिलों में रहता है, तो अगर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 9 पॉइंट आप मैं दे रही हूँ। इमरान अब्बास यार उससे ना वैसे मुझसे इंसानियत और अच्छे इंसान के हवाले से अगर पूछे ना तो 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। हाँ। इमरान अशरफ 8। मोहसिन अब्बास हैदर 8। गौहर रशीद 8। अली अब्बास वो इतना अच्छा एक्टर है, वो जब एक्टिंग करता है ना, वो जो फिल्बदी भी बोलता है ना, लगता है कि स्क्रिप्ट से अच्छा बोल रहा है। मैं अगर कहूँ ना तो मैं उसको ना 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। अली अब्बास साहब के लिए 10 आउट ऑफ 10। Yes। शहजाद शेख साहब एक्टिंग के लिहाज से अगर देखें तो 8 आउट ऑफ 10। मिकाल जुल्फिकार आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं ना, 8। एहसन खान अगर आप कॉन्फिडेंस में दें ना तो 20 आउट ऑफ 10 कॉन्फिडेंस के हिसाब से। और वैसे 9 आउट ऑफ 10। जुनैद खान 8। बहुत शुक्रिया। और तीनों साथ यहाँ लेंगे एक ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। सबा जी, हमारे यहाँ एक सास का बड़ा टॉक्सिक सा इमेज बनाया जाता है, उससे बचने की कितनी कोशिश करती है? और फिर हमारे यहाँ लोग इतने जजमेंटल है ना कि जी सोशल मीडिया पे अगर एक बहू के साथ पिक्चर लगा दी तो खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि शायद दूसरी के साथ कम बनती होगी या लड़ाई चल रही है। इस इमेज से बचने के लिए क्या करती हैं? खामोशी इख्तियार। क्योंकि ऐसे सवाल आते रहते हैं जी, तो मैं तो अब किसी को जवाब नहीं देती। हर किसी की अपनी मर्जी है। और मेरी खुशी है, मैं जो भी शेयर करना चाहूँ एक्सेप्टेबल नहीं है तो भाई या मुझे अनफॉलो करना है। अनफॉलो तो भी एग्जैक्टली सिंपल, फॉलो भी करना है, फिर ऊपर से कमेंट्स भी, सवाल भी करना है और इंटरवीन भी करना है। अच्छा, जितने भी एक्टर्स के साथ आपने अभी तक काम किया, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किन एक्टर्स के साथ रहा? अगर मैं 5 लोगों का नाम पूछूं। सबसे पहले तो आयजा खान। उसकी कोई खास वजह? आयजा बहुत परफेक्शनिस्ट है। अच्छा। आयजा बहुत पंक्चुअल है, बहुत डेडिकेशन से काम करती है। वो माशाल्लाह वो वन एंड ओनली है। अरे वाह, माशाल्लाह, बिल्कुल। सेकंड दानिश, एहसन खान, अली अब्बास, सजल, और 5 पूछे थे। हाँ जी, हो गए। सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों के साथ तो बहुत अच्छा। खुद आपने खुद को इतना मेंटेन रखा हुआ है, तो जब मुश्किल कोई कैरेक्टर आ जाता है या कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जिसमें आपने बड़ी एक बुजुर्ग औरत का किरदार करना है, जैसे मोहब्बत तुमसे नफरत है, 80 साल की बुजुर्ग खातून बनना, आप इस कैरेक्टर के लिए कैसे मानी? एक्चुअली स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था और वो ड्रामा कनीज़ बेगम के गिर्द घूमता था, तो मैं हर वो ड्रामा साइन करती हूँ जिसमें भले मुझे एक समोसे तलने वाली रेड़ी बान का ही कैरेक्टर क्यों ना हो, अगर उसके गिर्द कहानी है तो मैं वो बिल्कुल करना चाहूँगी। तो इसी तरह कनीज़ बेगम का, और फिर ये तो चैलेंज था कि 80-85 साल बूढ़ी औरत का कैरेक्टर है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो मैंने चैलेंज समझ कर किया। आवाज़ भी ज़रा बदल के अब थोड़ा सा बुजुर्ग खातून है, अगर आप 80 साल की और आपने आवाज़ बदलनी है। अच्छा, उसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप कैरेक्टर में हैं तो आपको स्क्रिप्ट याद करने के बाद
आप कम से कम आधा घंटा खामोश रहें। हैं? वो खामोशी के बाद जो आपकी आवाज़ निकलती है ना, वो आपका कैरेक्टर बनता है। आधा आप घंटा- नोट करें, जी। जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं, सो के जब कोई उठते सो हैं। के उठता है, तो आपको पता चल जाता है यार ये या तो सो रहा था या किसी सोच में गुम था। आप शक्ल नहीं देख रहे, एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, Exactly. आवाज़। तो एक्टिंग में भी यही है। अच्छा सबा जी, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है जिसपे वो सोचते हैं कि यार ये ऐसे हो सकता था, ये बेहतर हो सकता था, या कुछ रिग्रेट्स होते हैं जिंदगी में। कुछ रिग्रेट्स हैं आपकी? देखिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ अर्सा पहले तक रिग्रेट्स थे और मैंने उनको बहुत अच्छे से पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने उसमें अपनी बहुत एफ़र्ट्स डाली, मैक्सिमम जितनी मैं डाल सकती थी। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो आप रिग्रेट फ्री हो जाते हैं। आप कहते हैं आपने अपने तई बहुत कोशिश 100% दिया। 100, मैंने मेरे ख्याल में 500% दिया। 500%। तो जब वो चीज़ें नहीं होती तो फिर आप समझते हैं कि इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। कि अल्लाह कहता है बंदे से कि तुम कोशिश करो और वहाँ तक करो जहाँ तक तुम्हारी हिम्मत है, उसके बाद छोड़ दो, उससे आगे मैं लेकर चलूँगा। वाह। तो अब वो जो रिग्रेट्स हैं वो अल्लाह लेकर चल रहा है। अब उसमें मेरा कोई ना एफर्ट होगी, ना अमल दखल होगा, ना मेरी पेशरफ्त होगी। तो वो अब अल्लाह के हवाले। शेयर करना चाहेंगी किस हवाले से? नहीं, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं, इसमें कोई एक टॉपिक नहीं। और ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते भाग रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। वो जो एक कुदरत का कानून है ना, आप साए के पीछे भागेंगे ना तो वो आपसे आगे निकलेगा और आप आगे निकलेंगे, साया आपके पीछे भागेगा। बहुत अच्छी बात। सबा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपको कुछ सॉन्ग्स बताऊंगी, आपने उनको हेडलाइंस के स्टाइल में पढ़ना है। आपके पास ऑप्शन, अगर आप हेडलाइंस नहीं पढ़ सकती तो फिर आपको गुनगुनाना है उस गाने को। चले, जो गुनगुना सके वो गुनगुना। ओके जी। आपकी अंदर की जो आज न्यूज़ कास्टर है ना, उसको एक बार फिर से हम आजमाते हैं। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया, मेरे भाग जगावन आ गया। वाह वाह वाह, गुड। आशिकां तू सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ते बूए अगे चिख ताण लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूवे उत्ते चिक तान लई, सजना ने बूवे उत्ते चिक तान लई, सजना ने बूवे अगे चिक तान लई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो भी कवांगी मैं सच कवांगी, सच दे सिवा कुछ नहीं कवांगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने